जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास में कुछ आप लोगों को अपडेट देना चाहती हूँ क्योंकि आज कैबिनेट की मीटिंग थी और अभी-अभी तुरंत समाप्त हुई है, तो उससे जो बातें हैं शुरुआती दौर में जो निकल कर आ रही हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों को जानना, तो अभी मैं उसी पर चर्चा करने वाली हूँ। और साथ ही साथ जेपीएससी के भी एग्जामिनेशन डेट आ गए हैं, तो आने वाले समय में क्या रणनीति होनी चाहिए एग्जामिनेशन की, इस पे भी मैं आज चर्चा करूंगी। और फिर उसके साथ-साथ आपको मैं आज की क्लास में टेस्ट के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग अपडेट होते हैं किस चीज से, तो जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं उससे। तो जेएसएससी के द्वारा जो एग्जामिनेशन आयोजित लिए जाते हैं, यहाँ पर आप जेपीएससी नहीं समझेंगे दोस्तों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि जेपीएससी और जेएसएससी अलग अलग संस्थान है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। तो यहाँ सिर्फ मैं बात कर रही हूँ जेएसएससी के, जेएसएससी। तो इसके द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं दोस्तों, तो उसमें कुछ नियमावली में परिवर्तन आया है। अब क्या मुख्य परिवर्तन है, शुरुआती दौर में जो बातें निकल कर आ रही हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो परिवर्तन है वो ये है कि जो मैट्रिक अगर आप किए हैं झारखंड के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पास तो और भी अन्य योग्यताएं हैं जो कि डिमांड किया जाएगा उस नियमावली के आधार पे। तो अगर आप उन योग्यताओं को फुलफिल करते हैं और साथ में आपने झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से आपने मैट्रिक किया हुआ है, मतलब 10th क्लास आपने पूरा किया हुआ है, 10th यहाँ से पढ़े हैं, तो फिर आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि अगर आप झारखंड के किसी आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये वाला जो नियम है कि 10th आपको मान्यता प्राप्त स्कूल से झारखंड से ही किया होना चाहिए, तो ये आप पे नहीं लगेगा। तो अगर आप झारखंड की आरक्षण नीति के अंतर्गत आते हैं तो ये आप उससे बचे हुए हैं। तो ये पहली चीज निकल के आ रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो पहले जो एग्जाम लिए जाते थे, स्नातक स्तरीय जो एग्जाम होते थे, प्री और मेन उसमें होता था। अब क्या होगा, अब केवल मेन होगा, प्री नहीं होगा। लेकिन वही इंटरमीडिएट एग्जाम, इंटरमीडिएट लेवल के जो एग्जाम होते थे उसमें एक ही एग्जाम होता था। जैसे कि पंचायत सचिव का एग्जाम लिया गया तो उसमें मेन ही केवल लिया गया था। लेकिन अब क्या है, अब उसको स्नातक स्तरीय में भी कर दिया गया है। अब उसमें केवल एक ही एग्जाम होंगे, वो होंगे मेन। ये अब नियम लग जाएगा, अब केवल मेन एग्जाम होगा। तो मेन एग्जाम होगा तो अब उसमें कितने पेपर होंगे इसके बारे में भी बात निकल कर आ रही है। तो उसमें होंगे पेपर 3। सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा हिंदी और इंग्लिश का दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश का, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसके अंक जो हैं आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना होगा इसको, दोनों के मिला करके, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंक को मिला करके आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि आपको बराबर अंक हिंदी में लेकर आने हैं, बराबर इंग्लिश में लेकर के आने हैं। अगर आपके हिंदी बहुत अच्छे हैं तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके इंग्लिश बहुत अच्छे हैं तो भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं पहले वाले पेपर को। लेकिन उसके मेरिट जो आपके तैयार होंगे उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे, ये क्लियर करके यहाँ बात रखी गई है, यहाँ बात की गई है। ठीक है, तो ये क्लियर कर दिया गया है पेपर 1 के लिए। अब पेपर 2 के लिए क्या कहा गया है, तो पेपर 2 में आप लोगों से कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाएं जो है उसकी एग्जाम लिए जाएंगे। इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी भाषाएं, जैसे कि 12 भाषाओं को शामिल किया गया है दोस्तों, 12। और जेपीएससी का आप लोगों को याद होगा उसमें 15 भाषाएं थी, तो उस 15 भाषा में से 3 को हटाया गया है। कौन कौन सा, तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। अब इसके एग्जाम आपसे नहीं लिए जाएंगे। आपको क्या क्या जानना है, तो ये है उर्दू, संथाली, हो, खोरठा, बांग्ला, खड़िया, कुरमाली, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, मुंडारी और कुडुख। तो ये 12 जो भाषाएं हैं, मैं इसका लिस्ट दे दूंगी, और ऐसे तो आपको और भी ज्यादा डिटेल इसके बारे में पता चल ही जाएगा बहुत ही जल्द। तो ये जो 12 भाषाएं हैं अब इसके ही सेकंड पेपर में एग्जाम लिए जाएंगे। और ये जो होगा मिनिमम आपको 30%, 30% अंक जो है इसमें लेकर के आने हैं। अगर उससे कम अंक लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में। तो मिनिमम 30% आपको लेकर के आने हैं। उसी तरीके से आपका जो तीसरा जो पेपर होगा, ये तो, और इसके अंक जो होंगे वो मेरिट में आपके जोड़े जाएंगे, सेकंड पेपर का अंक मेरिट में जोड़ा जाएगा। तीसरा जो पेपर होगा ये होगा जनरल नॉलेज का, सामान्य अध्ययन का, और इसमें भी आपको मिनिमम 30% अंक जो है वो लेकर के आने हैं। अब सामान्य अध्ययन के भी सिलेबस जो आपको दिए जाएंगे कि सामान्य अध्ययन में भी झारखंड से कितना क्वेश्चन होगा या अन्य जीके से कितना होगा, हो सकता है मैथ्स भी डाला जाए इसमें, हो सकता है रीजनिंग, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। अभी तीसरे पेपर की ही चर्चा की गई है, जैसे कि अभी मैंने मीटिंग को सुना, सुनने के बाद ही मैं आपको ये बता रही हूँ। बाकी और भी मैंने प्रेस विज्ञप्ति सरकार की अभी पढ़ी नहीं है, उसको भी मैं कल सुबह सुबह आपको पूरा डिटेल बता दूंगी, क्योंकि ये सब जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है।
और ये बात किसकी कर रही हूँ, तो ये मैं बात कर रही हूँ सिर्फ जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उस पे मैं बात कर रही हूँ। जेपीएससी की मैं बात नहीं कर रही। जेपीएससी बिल्कुल अलग संस्थान है, उसके एग्जाम लेने के तरीके अलग हैं। वो जैसे हैं वैसे चलेंगे 7th 8th 9th 10th जेपीएससी के। अब इतना तो आप लोगों को जानकारी हो गया किस किस भाषा के एग्जाम लिए जाएंगे पेपर 2 में। पेपर 1 की जानकारी हो गई, पेपर 3 की जानकारी हो गई। मैट्रिक वाला प्रॉब्लम आप लोगों का सॉल्व हो गया कि कहाँ से कौन मैट्रिक किया होना चाहिए। अगर आप झारखंड के और आरक्षण नीति आपके पास है तो ये आपका नियम नहीं लग रहा है आपके पास। और आपका जो ये एक ही एग्जाम होंगे जो कि मेन होंगे, तो ये रिलीफ की चीजें हैं बेटा। ये दोस्तों, ये रिलीफ की बातें हैं। आपको मतलब आपके लिए बहुत अच्छा चीज है। एक ही एग्जाम होगा, ज्यादा झोल मोल में नहीं पढ़ना है आपको, एक एग्जाम की तैयारी करनी है। तो ये आप लोगों को कैसे करनी है वो सब आप वन बाय वन करके, आप सभी तो देख ही रहे, मैं आप लोगों को तैयारी कराते जाऊंगी। आप टेंशन बस मत लेना दोस्तों, किसी तरह का टेंशन नहीं लेना है। जब स्टडी विद स्मृति चैनल है तो आपको किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। सब कुछ अच्छे से परफेक्शन से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना किसी चीज को लेकर के। देखिए, अब मंजिल दूर नहीं है। क्यों? तो क्योंकि जेपीएससी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अब इस प्रेस विज्ञप्ति के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। क्या है इस प्रेस विज्ञप्ति में, क्या जारी किया गया है? तो इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए एग्जामिनेशन डेट को बताया है कि ये संभावित है कि 19 माफ कीजिएगा 12 सितंबर। कब एग्जाम होंगे? तो 12 सितंबर 2021 को प्रीलिम्स के एग्जाम आप लोगों के कंडक्ट करा लिए जाएंगे। और मेरे मतलब यहाँ पे संभावना लिखी जा रही, संभावित है, लेकिन आप कंफर्म मान के चलिए कि 12 सितंबर को आपके एग्जाम है। तो अब आपके पास कितना समय बचा दोस्तों? तो सिर्फ मात्र 1 माह का समय है आपके पास। लेकिन ये मात्र आप मत सोचिएगा 1 माह बहुत होता है, आप सारे घंटे को जोड़िए। आपके पास प्रॉपर समय है, इस समय का यूटिलाइज कीजिए सही तरीके से, क्योंकि केवल आपके पास 1 माह नहीं है, सभी के पास 1 माह है। उस 1 माह को 1 साल कैसे बनाना है ये आपके हाथ में है। कोई उस 1 माह को 1 माह की तरह देखता है, कोई उस 1 माह को 1 साल की तरह देखता है। तो आपको उस 1 माह को 1 साल की तरह देखना है और उसको अपने मुट्ठी में करना है, और उसको कैसे अपनी तैयारी में तेजी लेकर के आनी है, ताकि आप 1 साल में जितनी चीजों को पढ़ सकते हैं, आप उतना चीज आप 1 माह में ही पढ़ के दिखा दीजिए दोस्तों। तो ये इस स्ट्रेटेजी पे तैयारी करनी है। और सबसे पहली चीज और कि आपको सिलेबस को पकड़ के चलना है दोस्तों। आप सिलेबस को की अगर आपको जानकारी होगी कि इसमें किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने अंक के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो फिर आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। और आप, मुझे लगता है कि लगभग 80-90% मेरे छात्रों को की तैयारी अच्छी हो गई होगी पेपर 1 और पेपर 2 की। और बस जो थोड़ा बहुत फाइनल जो टेस्ट देना है उसमें आप लग जाइए इस 1 माह में। रिवीजन करिए दोस्तों, टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, टारगेट करके रिवीजन कीजिए। टारगेट कर लीजिए कि आज मुझे इतिहास विषय के इन तीनों चैप्टर को पूरी रिवीजन कर लेना है और कल इसका मैंने टेस्ट दे देना है। तो इस तरीके से आप टारगेट करके आप इस तैयारी को चलिए, लेकर चलिए। 1 माह का अपना समय है आपके पास, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों की तैयारी आप अपना परफेक्ट कीजिए। मैं आपके साथ लगातार खड़ी हूँ दोस्तों, शुरू से लेकर के अब तक। ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी आई है तब, मैं आप लोगों के साथ तब से खड़ी हूँ जब से मैंने चैनल को बनाया और जरूरत को आप लोगों को समझा कि हाँ आप लोगों को जरूरत है एक ऐसे चैनल का जहां पर आपको इस तरीके से तैयारी कराई जाए। इस क्रम में धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग लोगों का साथ मिला, और उस साथ को लेते हुए मैं बहुत आगे, और आप लोगों की तैयारी में आप हमेशा आपके साथ मैं खड़ी रही। तो इस क्रम में धुरीना जो है उसका मुझे साथ मिला, ताकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए कोर्स भी लेकर के आ सकूं। सच मानिएगा दोस्तों, मुझे कोर्स क्या होता है ये भी मुझे अंदाजा नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने कोर्स से नहीं पढ़ा था। उस समय में कोर्स वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। चूंकि आप लोग डिमांड करते हो इसलिए ये सारी चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक आप डिमांड नहीं करोगे तब तक वो चीज आपको मिलने वाला है नहीं। आप लोग डिमांड करते हो तो कोर्स आता है, आप डिमांड करते हो तो टेस्ट आता है, आप डिमांड करते हो तो आपको पीडीएफ मिलता है, आप डिमांड करते हो तो आपको क्लासेस मिलते हैं। जैसे कि आज आपको अपडेट जानना था, तो मैं तो वीडियो एक बार पहले बना चुकी थी, मैं अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैंने जैसे देखा कि अरे मीटिंग समाप्त हो गई, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने इस वीडियो को फिर से मैंने बना रही हूँ, और फिर मैं आपको, ताकि आपको मैं अपडेट दे सकूं, क्योंकि इसकी आपको जरूरत है। उसी तरीके से मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनको कोर्स की जरूरत होती है, कम समय में उनकी तैयारी बेहतरीन बनाने के लिए सारे कोर्स आते हैं। इसी में मैं जो कोर्स लेके आई हूँ जेपीएससी के प्रीलियम्स का, इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के ही शामिल किए गए हैं। और ये इसमें ऑफर आया है दोस्तों, आप इस ऑफर का लाभ लीजिए 699 रुपए में ही ये कोर्स, यानी कि लगभग 700 रुपए में।
699 में पेपर 1 और पेपर 2 के आपको कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएँगे। और एक्सपर्ट मतलब जो अलग-अलग अपने-अपने विषयों में विशेषज्ञता जिन्होंने हासिल करी है, उनको लेकर के इस कोर्स को तैयार किया गया है। बहुत कम प्राइस में है, 699 में है। तो इसके लिए आप धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल मैं शेयर कर दूँगी। धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और धुरीना ऐप पर आपको झारखंड वाले सेक्शन पे जाना है और फिर उस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपका ये ओपन हो जाएगा और वहाँ पर कोर्स जो है आपको दिखने लगेगा। फिर वहाँ परचेज़ करने का ऑप्शन आएगा, परचेज़ कीजिएगा, क्लासेस देखिएगा और अपनी तैयारी जो है आसान कर लीजिएगा। देखिए, उसमें मेरे क्लासेस कल से भी थोड़ा शुरू कुछ भाग बचा हुआ था 5% तो उसको कल से मैं उससे क्लासेस लेना शुरू कर दूँगी। इसी क्रम में प्रैक्टिस सेट भी आया है और ये मदद भी मुझे धुरीना और आरबीडी पब्लिकेशन और मेरे मित्रों के द्वारा की गई है। तो चूँकि उनकी मदद मुझे मिली इसलिए मैं इतना बड़ा काम कर पाई हूँ। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए आप लोगों के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट आए हैं, 20 सेट है इसमें और इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ व्याख्या भी किया गया है। और मेरे उन मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी मदद की, खास करके चंदन जी हैं, मुस्कान जी हैं, विकास जी हैं, अभय जी हैं, सूरज जी हैं, तानी जी हैं। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मेरी मदद की और इस तरीके के प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ पाई है। सब जगह अवेलेबल है दोस्तों। जो मेरे मित्र हैं वो पीडी लेकर के किताब और अपना-अपना रिव्यू दे रहे हैं और वो भेज रहे हैं अपना-अपना पिक। तो आप भी जब बुक लीजिए तो उसका रिव्यू कीजिए और मेरे पास उसको भेजिए और आप मार्केट में हर जगह ये अवेलेबल हो रही है किताब। तो किताब मार्केट में आ गई है, आप जाकर के लीजिए। बहुत ही जल्द करंट अफेयर्स के भी मैगज़ीन आज फाइनल हो गया था। देखिए 2 दिन से मैं क्लास नहीं दे पा रही थी। एक तो डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम चल रहा था, नहीं भी चलता तो स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं क्लास दे पाती। लेकिन वीडियो मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं प्रूफ रीड कर रही थी और सारा करंट अफेयर्स वाला काम चल रहा था क्योंकि उसको भी मार्केट में लेकर के आना है बहुत जल्द। आपको करंट अफेयर्स से 6 मार्च यानी कि अर्धवार्षिकांक आ रहा है, तो उसका भी थोड़ा वेट कर लीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज़ जो आ गया है क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज आज तक मैंने इंग्लिश वाले टेस्ट मैंने कभी नहीं लिए। तो मैंने यहाँ पर एक्सपर्ट लिख को रखा कि वो टेस्ट जो मैं ले रही हूँ टॉपिक वाइज़ टेस्ट उसका वो ट्रांसलेट करें और उसके बाद उसका टेस्ट मैं ले रही हूँ। तो ये धुरीना ऐप पर ये टेस्ट मिलेगा आपको, प्राइस 199 है। तो इस टेस्ट को आप ले लीजिए जल्दी से जल्दी क्योंकि ये मैं बार-बार नहीं करने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च भी होता है और ये टेस्ट आपको सभी को पता है एक बार टेस्ट मैं जो ले लेती हूँ फिर उसको दोहराती नहीं हूँ। तो ये भी नहीं दोहराया जाएगा, धुरीना ऐप पर ये टेस्ट है, इंग्लिश में है, टॉपिक वाइज़ टेस्ट है, बस 1-1 दिन के गैप में ये सारे टेस्ट हो जाएँगे, नहीं तो कोशिश करूँगी पर डे इसको कंडक्ट कराने का। लेकिन आप सभी जो हैं विज़िट कीजिए धुरीना ऐप और वहाँ पर झारखंड वाले आइकन पे जाइएगा, प्रेस कीजिएगा, वहाँ पर ये टेस्ट शो कर रहा होगा। आप ले लीजिए, ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा कब से? 7 अगस्त 2021 से। इस टेस्ट को लीजिए और फिर कोर्स जो है वो परचेज़ कर लीजिए 699 वाला, जो कि जेपीएससी के प्रीलिम्स का है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन, पेपर 2 में झारखंड जीके है। झारखंड जीके मैं पढ़ा रही हूँ, बाकी के मुखर्जी नगर के जो बहुत सारे टीचर्स हैं, वो सभी जो हैं, वो पेपर 1 जो है उसमें आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं। तो आज की क्लास में मुझे यही सारी जानकारी आपको देनी थी, तो जल्दी कीजिए आप सभी और एक बार और फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आरबीडी पब्लिकेशन, धुरीना ऐप और मेरे सभी मित्र, खास करके चंदन जी और विकास जी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे मदद किया ताकि ये किताब जो है वो मार्केट में आ सके और स्टूडेंट जो है इससे लाभ ले सकें। और आप सभी जो आप सभी मेरे मित्रों को, आप सभी चैनल को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित करते हैं, तभी मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों, नहीं तो बिना आपके प्यार के, बिना आपके सहयोग के ये संभव नहीं हो पाता। और इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन चला जाए। समय बहुत कम है, 1 माह का समय है, सही रणनीति पर काम करना है और एक नया टेस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, इसका इन्फॉर्मेशन मैं कल दे दूँगी आपको। तो टेस्ट का इन्फॉर्मेशन आपको कल मिल जाएगा। रणनीति पे हम लोग हर दिन क्लास में चर्चा करेंगे। फिर आप लोगों से भी मैं पूछते रहूँगी कैसा चल रहा है तैयारी। इसके लिए आप मेरा लाइव क्लासेस जो भी मैं देती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करती हूँ, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी जॉइन कर लीजिए, स्टडी विद स्मृति जेपीएससी। तो ये चीज़ें जो अभी आपको अभी ऊपर-ऊपर अभी तुरंत-तुरंत निकल कर आ रही हैं, तो ये मैंने बताया और भी इसको डिटेल में और भी गहराई में कौन-कौन से नियम बनाए गए हैं, सबसे मैं अपडेट कर दूँगी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूँगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।